आपको कोटि कोटि प्रणाम है। थैंक यू। गुड एमसी है और हम सभी दोस्तों आज की मीटिंग जो है आप सभी के सहयोग से बहुत ही शानदार और जानदार होने वाली है। क्योंकि हम लोग जिस प्रोफेशन में है ये एक सामूहिक प्रयास का प्रोफेशन है और हम लोग जो है यहाँ अकेले प्रयास करके कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। इसका जो रीढ़ का हड्डी है वो टीम है और जहाँ टीम होता है वहाँ विजय होती है और अभूतपूर्व विजय होती है। अगर इंडिया क्रिकेट टीम खेलती है तो सिर्फ जो है इक्का दुक्का खिलाड़ी नहीं खेलते हैं, पूरी टीम खेलती है। उसी तरीके से टीम कभी अगर बनना है तो बाज बनना मेरे दोस्त, लेकिन कभी तोता मत बन जाना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता है। बाज बोलता कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाकी पक्षियों का राजा होता है बाज। आज आपको 6 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए। लाइफ की बहुत बड़ी सीख इन लर्निंग पॉइंट में वीडियो को देखेंगे, बाज अकेला उड़ता का है एक भाग है। बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज कभी भी चिड़िया या छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज को आपने देखा होगा, बाज के साथ उड़ेगा या अकेला उड़ेगा। और इस बात से हमें यह सीख मिलती है, छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा हमें दूर रहना चाहिए और यही अकेले रही, क्योंकि यही वो मौका है जो खुद को समझने का मौका मिलता है। दूसरा पॉइंट, बाज की नजर बहुत क्लियर होती है तो बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है। बाज एक बार अपना लक्ष्य को देख लेता है तो लक्ष्य को हासिल करने के लिए रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए वो लक्ष्य को पूरा करके ही दम लेता है। इससे हमें सीख मिलती है कि लक्ष्य पर गहरी नजर रखो, फिर चाहे कितनी भी मुसीबतें आए उसे पूरा करके दम लीजिए। तीसरा पॉइंट, बाज कभी भी मरा हुआ जानवर नहीं खाता और वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारा बिता हुआ कल मर चुका है तो अपने मरे हुए और सड़े हुए विचारों पर अपना ध्यान न दीजिए, बल्कि आने वाली फ्रेश नई जिंदगी पर ध्यान केंद्रित कीजिए। और जो बीत गया उसे भूल जाइए। अपने बीते हुए कल को भूल जाओ। तुम्हारे बीते हुए कल की जगह है, तुम्हारे बीते हुए कल में उसे वर्तमान से मत जोड़िए, क्योंकि एक बार अगर आपका बीता हुआ कल वर्तमान में आ गया तो आपको वर्तमान में जीने नहीं देगा। कल आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो और वो यादें सब मर चुकी हैं तो उन पर ध्यान मत दीजिए। कहने का मतलब है बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। चौथा पॉइंट, जब आंधी तूफान आता है तो बाज बहुत खुश होता है। जब बारिश होती है बाकी सभी पक्षी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मजा आता है। जब हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे और भी ज्यादा तेजी से उड़ता है। बाज उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से ऊपर चला जाता है। तो इस बात यह सीख मिलती है, मुसीबत में भी मजा ढूंढो। कहने का मतलब साफ है, आप भी बाज की तरह अपने अवसर को पहचानिए। जिस दिन आपने अपने अवसरों को पहचान लिया उस दिन आप मुश्किलों के सबसे ऊपर होंगे और आपकी मुश्किलें नीचे होंगी। पांचवा पॉइंट, बाज अपने घोंसले से सॉफ्ट घास को निकाल देता है। पता है क्यों? क्योंकि जो बच्चा होता है ताकि कंफर्टेबल ना रह सके, क्योंकि बाज का बच्चा अगर कंफर्टेबल हो गया तो वही रहना पसंद करेगा। पर बाज ऐसा होने नहीं देता, क्योंकि बाज एक पक्षी है। उसे पता है कंफर्ट जोन में कोई विकास नहीं होता है। हम तो इंसान हैं। इंसान होने बावजूद भी बहुत सारे लोग इस बात समझते ही नहीं। आप जितना कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी भी लाइफ उतनी ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। छठा पॉइंट, अकेले चलना सीखो। एक बाज कभी भी बाकी पंछियों के साथ झुंड में नहीं उड़ाता है और यह उसकी कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि उसकी ताकत होती है, क्योंकि बाज को इस बात का पता है, क्योंकि भीड़ आपका साथ तो देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। इसलिए अगर जिंदगी में चलना है तो अकेले चलना सीखो। ये तो कुछ पॉइंट जो हमें बाज से कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी कभी अगर बन थैंक यू। वेरी गुड, एक जोरदार ताली हो। बहुत शानदार वीडियो। और दोस्तों दिनकर जी ने कहा है कि जब पीसा जाता इक्षुदंड धरती रस की धारा प्रचंड। इक्षुदंड बोलते हैं गन्ने को, ईख जिसको हम लोग बोलते हैं। जब पीसा जाता इक्षुदंड धरती रस की धारा प्रचंड, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ,
अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। और हम लोग ये बात जो है एक ईगल से सीख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे यहाँ ईगल प्लान भी चल रहा है। और यकीन मानिए ये ईगल प्लान जो है, जो इसको एडॉप्ट करेंगे, जो इसमें शामिल होंगे, जो इसको फॉलो करेंगे, जो इस पे काम करेंगे, रियल में वही ऊंचाई पे उड़ेंगे और जल्द से जल्द सीपी और कोहिनूर बनेंगे। दोस्तों, सफल होने के लिए कुछ फार्मूले की जरूरत होती है। करना क्या चाहिए? सफल होने के लिए सफल बातों पे फोकस करना चाहिए और उसी को फॉलो करना चाहिए। जो सक्सेस का फार्मूला है, सक्सेस का फार्मूला, हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं उसमें सक्सेस का फार्मूला क्या है? उसमें सक्सेस का फार्मूला है कि हम सीखें, सिखाएं और नकल कराएं। अपने अपलाइन के संपर्क में सदैव रहें, क्योंकि आपके एसोसिएशन का प्रभाव बहुत ज्यादा आपके जीवन पे पड़ता है। आप जिस परिवेश में, जिस वातावरण में रहते हैं, उसी जैसे बन के आप रह जाते हैं, उसी जैसे बन जाते हैं। तो आपके जो ग्रोइंग अपलाइन है, जो रियल में ईगल है, जो ऊंचाई पे उड़ रहे हैं, उनको फॉलो कीजिए, उनके जैसा बनिए। और दोस्त, एक चीज और बताना चाहेंगे कि लोग आपको देखते हैं, आपके सफलता को देखते हैं। सफलता मतलब इनकम को देखते हैं, आपके लाइफ स्टाइल को देखते हैं। दूसरे आपकी मेहनत को कोई नहीं देखता है। आप सुबह 7 बजे निकलते हैं और रात के 10 बजे 11 बजे आते हैं, वो कोई नहीं देखता है। आपको कितने पैसे आते हैं, आपकी टीम में कितने लोग सफल हो रहे हैं, आप कितने सफल हो रहे हैं, आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसी को लोग देखते हैं और उसी को एडॉप्ट करते हैं और उसी कारण आपसे जुड़ते हैं। हमेशा सफल लोगों के पास लोग जाना पसंद करते हैं। इसलिए ईगल बनिए, सफल बनिए। हमेशा अपने अपलाइन के संपर्क में रहिए और एक एक्टिव अपलाइन में अपने आप को स्वयं देखिए। सफलता के लिए लक्ष्य नहीं बदलना है, तरीके बदलना है। लक्ष्य पे जो है टिके रहिए, उसको मत बदलिए। अगर लक्ष्य आपके प्रेजेंट तरीके से पूरा नहीं हो पा रहा है तो आप अपने तरीके बदलिए। कैसे बदलिएगा? अपने ग्रोइंग अपलाइन से पूछिए, अपने मेंटोर से पूछिए, जो आपके मार्गदर्शक हैं, जो इस बिजनेस में मार्गदर्शक हैं, उनसे पूछिए कि हम क्या करें जो हमको आशातीत सफलता नहीं मिल रही है। सर, आप हमसे सीनियर हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, ज्यादा समझदारी है आपको, अब बताइए तो सही कैसे कैसे क्या करें। वो आपको बताएंगे। ईगो को छोड़िए। ईगो जो है अच्छी चीज नहीं है। अहंकार हमेशा से बुरी चीज रही है। वो आपका सब कुछ छीन लेता है। आपके मित्र छीन लेंगे, आपके रिश्तेदार छीन लेंगे, आपकी सामाजिकता छीन जाएगी। 100% कैलकुलेशन बनिए, पे काम कीजिए। आदमी को कैलकुलेटिव होना चाहिए। देखिए, व्यवसायी ऐसे भी कैलकुलेटिव होता है। अगर आप पूरी तरीके से अपनी गणना कर कुछ के चलेंगे, सारी चीजों को समझेंगे, उस पर प्रॉपर तरीके से एक्शन करेंगे, तो आप 100% सफल होंगे। क्योंकि 2 × 2 इक्वल जो है 4 ही होता है। आप उसको 2 × 2 इक्वल 0 नहीं कर सकते हैं, 2 नहीं कर सकते हैं, 1 नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन आपके जीवन का, आपके बिजनेस का बैकबोन है। और एजुकेशन के साथ साथ आपको किस तरीके से काम करना है, इमोशनली काम करना है। देखिए, ये बिजनेस जो है संबंधों का बिजनेस है, संबंधों का काम है। ये हम जितना भी काम करते हैं, सबसे इतर काम है, थोड़ा सा अलग हटके है। और इसके लिए आपको प्रॉपर एक्शन प्लान में ढलना पड़ेगा। आपका डेली एक्शन प्लान होना चाहिए, कुछ ना कुछ जो है डेली एक्शन प्लान आप मेंशन करें। देखिए, आप बड़ी उपलब्धि चाहते हैं तो छोटा वर्क करने से बड़ी उपलब्धि नहीं मिलेगी। जितना बड़ा प्रयास, जितनी बड़ी मेहनत, उतनी बड़ी सफलता। जितना कम प्रयास, जितना कम मेहनत, उतनी कम सफलता। अभी आपने क्या देखा, ईगल जो है कंफर्ट जोन में नहीं रहता। वो कभी भी जो है आराम तलब नहीं है। वो क्या करता है, नरम घास को हटा देता है ताकि उसके बच्चों को जो है नरम घास की आदत नहीं पड़े। अगर नरम घास की आदत पड़ जाएगी तो वो डाली डाली फिरेगा, वो ऊंचाई पे नहीं उड़ेगा। वो 5 किलोमीटर दूर से अपने शिकार को नहीं देख सकता है, उसका शिकार ओझल हो जाएगा, किसी चीज से ढक जाएगा। इसलिए कंफर्ट जोन को त्यागना है। मीटिंग सेमिनार में हमेशा शामिल होइए, ये बहुत जरूरी चीज हो जाता है। देखिए,
हमने कहा एसोसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है। मीटिंग सेमिनार से क्या मिलता है? एसोसिएशन मिलता है, नॉलेज मिलता है, और ये दोनों चीज आपके जीवन के लिए उत्तरदायी तत्व। आप कैसे संगति में रहते हैं, ये बहुत ही उत्तरदायी तत्व है। दूसरा, आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, आप कैसा एजुकेशन ले रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, ये आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। दूसरा चीज है, बहुत लोग बहुत सारी चीजों से, कोई बुक से मोटिवेट हो जाता है, कोई अभी हम लोगों ने देखा बहुत ही शानदार ईगल वीडियो, इससे हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन ये मोटिवेशन जो है अपने अंतरात्मा में शामिल कीजिए, अंदर से महसूस कीजिए, अंदर से उस मोटिवेशन को जगाइए और उस पे काम कीजिए। आपके अंदर से जो मोटिवेशन निकलेगा वो टिकाऊ होगा। आशावादी बनिए, हमेशा होपफुल रहिए। आशा विश्वास जो है जीवन ज्योति को प्रज्वलित करती है। अगर आप किसी चीज पे आशा लगाते हैं, विश्वास होता है आपको, 100% आप उस पे यकीन करते हैं। फेथ क्या है? फेथ एक ऐसी चीज है जो पत्थर में ईश्वरत्व की उत्पत्ति कर देता है। दोस्त, हम लोग नहीं जानते कि भगवान उस पत्थर में, उस शिवलिंग में है कि नहीं, लेकिन हम लोग जाते हैं बड़ी श्रद्धा भाव से, पूरे विश्वास के साथ जाते हैं। 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 105 किलोमीटर पैदल यात्रा करके, पैर में फोड़ा डाल के, कष्टों को झेलते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और चूंकि विश्वास होता है और हमको मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। वही अगर विश्वास वाला व्यक्ति नहीं होगा, उसको फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कहा गया है विश्वासम फलदायकम। आप विश्वास करेंगे, आपको फल की प्राप्ति होगी। एक कैलकुलेशन आपको बताते हैं, टाइम प्लस मनी प्लस एनर्जी, ये तीनों का कैलकुलेशन होना चाहिए तो आपको सफलता मिलेगी। क्या क्या चीज का? टाइम का, मनी का और एनर्जी का। टाइम मनी मतलब बहुत बड़ी कैपिटल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत बड़ी कैपिटल की जरूरत नहीं, बट कैपिटल की जरूरत है। छोटा सा कैपिटल लगाएंगे हम, कोई 2000 लगा सकता है, उसको रोटेट कर सकता है, कोई 1000 को ही रोटेट कर सकता है, कोई 5000 को रोटेट कर सकता है। थोड़ा सा अगर एक बड़ा स्टॉक चाहिए आपके पास, एक छोटा सा पर्याप्त स्टॉक चाहिए तो 5000 10,000 रुपए आप लगाइए। एक छोटा सा जो है, उससे थोड़ा सा और बड़ा अगर बिजनेस को करना चाहते हैं तो एक आउटलेट ले लीजिए। अभी बहुत बढ़िया आउटलेट मिल रहा है जो आपके टीम के लिए सहूलियत होगा। कहीं भी आप जाएंगे, प्लान दिखाएंगे, लोगों को ज्वाइन कराएंगे, प्रोडक्ट देंगे और लगे हाथ उस प्रोडक्ट को उनकी आईडी पे काट देंगे, उनके मोबाइल पे फट से मैसेज जाएगा और उस मैसेज से आदमी वो समझेगा कि देखिए कंपनी कितनी पंचुअल है कि हमने अभी जस्ट प्रोडक्ट को परचेज किया, क्योंकि वो बरसों से खरीदता आया है और उसके एवज में उसको कोई थैंक यू नहीं मिला है। बट यहाँ जैसे ही एक साबुन खरीदेंगे, वहां थैंक यू का मैसेज आएगा और उनको एक रिसीविंग मिलेगी जो है उसके 35 रुपए का या 55 रुपए का या 52 रुपए का, जो भी उसका कीमत है, उसका एक वैल्यू मिलेगा, थैंक यू मिलेगा। तो वहां से उनके अंदर जो है एक अच्छी चीजों का जागरण है ना। कहते हैं संगत से रंगत बदलता है। बिल्कुल, जैसी होगी संगत वैसी वैसी बनेगी रंगत। तो संगति कैसी करनी है? अगर हम सफल होना चाहते हैं, हम सभी यहाँ क्यों इकट्ठा है? अपनी सफलता के लिए। हम सीखेंगे, सिखाएंगे, एक एसोसिएशन बनाएंगे। हम लोग प्रत्येक दिन 8 बजे इकट्ठा होते हैं। जैसे याद कीजिए, हम लोग जो है बचपन में एक फील्ड होता था, हम लोग स्कूल वगैरह से, ट्यूशन वगैरह से निवृत्त होके कुछ खा पी के या यूं ही उस फील्ड में इकट्ठा होते थे और वहां खेल खेलते थे। कभी कबड्डी हो जाया करती थी, कभी क्रिकेट होता था, कभी फुटबॉल होता था। जिस तरीके का खेल है, कभी खो खो हो जाया करता था। तो उस तरीके का हम लोग एक सर्टेन टाइम में, और वहां एक मनोरंजन होता था, हमारा माइंडसेट प्रबल होता था। क्योंकि आप देखेंगे कि जो बच्चा खेल कूद में अच्छा होता है उसका जो है दिमाग भी तेज बनता है। तो ये क्या है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आके हम लोग अपने आप को एनर्जेटिक कर पाते हैं, नई ऊर्जा को लेते हैं, नई एनर्जी को लेते हैं। तो ऐसी संगति में रहिए, लोगों को लाइए संगति। जब लोग आएंगे तो वहीं से आपकी टीम का निर्माण हो जाएगा। अकेले मत आइए, कुछ लोगों को लेके आइए। आत्मनिर्भर बनिए, खुद आत्मनिर्भर बनिए और अपने टीम को भी बनाइए। बहुत जरूरी है सेल्फ डिपेंडेंट होना जो है। देखिए, जब हमको प्लान दिखाने आएगा, हमको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होगी, तब तो हम किसी को बता पाएंगे, हम अपने एसोसिएट्स को बता पाएंगे, हम अपने कस्टमर्स को बता पाएंगे।
और वहां से जो है हमारा विकास होना शुरू हो जाएगा। सब लोग एक कोर ग्रुप बनाइए, बहुत जरूरी होता है कोर ग्रुप बनाना। आप ज्यादा लोग नहीं, आप 5 लोग को, 5 अपने डायरेक्ट जो भी लोग हैं, जो आपके मानसिकता के लोग हैं, जो आपके जैसे लोग हैं, उनका एक कोर ग्रुप बनाइए और मोबाइल में ग्रुप बना लीजिए। ऐसे भी भाई दूर दराज के लोग हैं, तो अभी दूर के लोग को इकट्ठा करने के लिए जो है सोशल मीडिया बहुत बढ़िया है। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये सब जो है एक बेहतर माध्यम है जहां से हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। इस तरीके से जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, बहुत जरूरी होता है। देखिए जो लोग भी आत्मनिर्भर है ना, वही नाम किए हैं। अभी आप देख लीजिए, जो जितना ज्यादा, अभी सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। क्यों? उपलब्धि तो उनकी, रिजल्ट उनकी सब लोग देख रहे हैं, लेकिन कितना प्रयास किया तेंदुलकर ने, उसको बहुत कम लोग जानते हैं। कौन जानते हैं? जो उनके करीब रहे। और देखिए, आप किसी भी काम को करते हैं, वहां से आपको बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। क्रिकेट खेल के और कोई भारत रत्न बना है, लेकिन सचिन तेंदुलकर जी को उनके क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए लगा कि नहीं भाई ये भारत का रत्न है, तो उनको भारत रत्न दिया गया। जो बड़े बड़े लीडर्स को, जो हमारे इंडिया के टॉपेस्ट लीडर्स हैं हर एक क्षेत्रों के, वो पॉलिटिकल साइड हो या विज्ञान का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र के जो लोग हैं जो अभूतपूर्व काम किए हैं, उनको भारत रत्न दिया गया। लेकिन सचिन तेंदुलकर खेलते खेलते, आप ऐसा नहीं समझिए, ये बिजनेस जो है, इस किसी भी काम को अगर आप ठीक ढंग से कीजिएगा, बिजनेस को अगर थोड़ी देर के लिए अलग किया जाए, किसी भी काम को आप अच्छा झाड़ू लगाते हैं, वहां भी आपको सराहना मिल सकती है। आप अच्छा कपड़ा सिलते हैं, वहां भी सराहना मिल सकती है, बहुत बढ़िया टेलर है। अरे भाई, और बात क्या किया जाए, बार्बर जो बाल काटता है, नाई का काम करता है, एक सामान्य सैलून में चले जाइए, वो भी एक नाई है, और हबीब भी एक नाई है। लगता है जो हमारे सुमन सर का जो है, देखिए, अपने पोस्टर को ठीक ठाक रखिए, स्मार्ट कर, लोगों के पास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। देखिए क्या करना है, पोस्टर मतलब होता है रूपरेखा, है ना, एक्टिविटी। जैसे हम अभी जिस पोस्टर में बैठे, जिस तरीके से बैठे हुए हैं, उसको पोस्टर बोल सकते हैं। तो हम लोग जब भी बिजनेस को रिप्रेजेंट करने जाए, किसी के पास किसी को प्लान दिखाने के लिए जाए, तो हमारा पोस्टर सही होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो प्रॉपर ड्रेस कोड में होना चाहिए। इससे क्या होगा, सेल्फ फीलिंग आपकी अच्छी आएगी, दूसरे को भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। सर अपना वीडियो को ऑफ कर दीजिएगा ताकि साउंड अच्छा आ सके। जी, वीडियो ऑफ कर दिए सर, है ठीक ना? ठीक, अब साउंड ठीक है? जी जी अब अच्छा है साउंड? जी जी। तो पोस्टर को अपना ठीक ठाक रखिए और स्मार्ट बन के जाइए। आपके जूते चमकीले होने चाहिए, आपके जूतों पे पॉलिश होनी चाहिए, आपके बाल अच्छे से कटे संवरे होने चाहिए, आपकी दाढ़ी प्रॉपर शेप मोड में हो, दाढ़ी बनी हुई होनी चाहिए, ब्लीच किया हुआ कपड़ा होना चाहिए। कोई बात नहीं है, आपके पास 2 ही सेट कपड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो बहुत कम लोगों के पास ऐसा होता है, बट हम उसको एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 ही सेट है। एक सेट आज धो देंगे या धुलवा लेंगे और एक सेट बढ़िया प्रेस करके रखेंगे, फिर शाम में रात में वो प्रेस हो जाएगा, फिर कल के काम में वो आएगा, है ना? तो अच्छे ठीक ढंग से जो है किसी को, देखिए हम आप जो है एक अच्छे बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, एक बड़े बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, हम एक स्मार्ट बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारा पोस्टर, हमारा लुक कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए, उस तरीके की एक्टिविटी होनी चाहिए, उस तरीके का चाल ढाल होना चाहिए, उस तरीके का रंग ढंग होना चाहिए जो लोगों के मन को भा जाए कि नहीं भाई ये आदमी तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इसका रंगत भी अच्छा है, संगत भी अच्छा है, वाणी भी अच्छी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। जैसे हम लोग 8 बजे इकट्ठा होते हैं, 8:40 में अपनी मीटिंग समाप्त हो जाती है, तो ये प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। आप कहीं भी जाइए तो समय से जाइए, और समय से ही आप अपने में निर्धारित कर लीजिए कि वहां 15-20 मिनट, आधे घंटे में प्लान दिखा के
या मीटिंग करके, या कोई होम मीटिंग है तो 40 मिनट में उसको फिनिश कीजिए, क्योंकि टाइम सबसे कीमती है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक ही बार में कोई समझ नहीं सकता है आपकी बात। एक ही बार में किसी को अगर आप बिजनेस प्लान समझाना चाहिए, कभी ना, हमको भी समझ में नहीं आया, हो सकता है मेरे अपलाइन को भी समझ में नहीं आया होगा। पहले दिन किसी को बिजनेस प्लान समझ में नहीं आता, मोटा मोटी आदमी समझ पाता है कि नहीं भाई इतना हमारे पास जो है डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा, इतना पैसा बचत हो जाएगा और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है, बस इतना मोटा मोटी भाषा आदमी समझता है। बाकी धीरे धीरे सीखने के लिए जूम सेशन में आता है, फिजिकली, जैसे कल मीटिंग होने वाली है हम लोग की मुजफ्फरपुर में, बड़ा सेमिनार होने वाला है हम लोग के सभी के कॉमन ग्रेट अपलाइन डॉक्टर अख्तर खान वाला, जो पेशे से बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छे लीडर भी हैं, इंडिया के टॉपेस्ट लीडरों में से एक हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के, वो आ रहे हैं। तो इस तरीके से आने जाने से मीटिंग सेमिनार वगैरह में आपका नॉलेज बढ़ता है, आप एक लीडर से रूबरू होते हैं, उनका ऑरा आपके अंदर समाहित होता है। क्लोजिंग को आप 3 भागों में बांटिए, बेहतर होता है। ऐसे प्रॉपर क्लोजिंग करना है तो 4 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन अभी अगर हम लोग मोटा मोटी बात करें तो आप 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहली क्लोजिंग आप 10 तक कीजिए, 10 तक की प्लान रखिए कि भाई हमको सुपर 30 में शामिल हो जाना है, 10 तारीख तक लोगों को शामिल करा लें। उसके बाद 10 से 11 से 20 का जो समय होगा उसको कंसिस्टेंसी में रखिए, 15 तक अपना कंसिस्टेंसी, जैसे आज तक कंसिस्टेंसी है तो 15 तक कंसिस्टेंसी, और उसके बाद से 20 तक जो है हम अपनी क्लोजिंग करेंगे। जैसे देखिए हम लोग मल्टीपल ग्रोथ के बिजनेस में है, गुणात्मक वृद्धि होती है हमारे बिजनेस। तो मान लीजिए 10 तारीख तक हमने अपना सुपर 30 किया और 4 लोगों को शामिल करा लिया सुपर 30 में, अभी हम नए 4 लोगों को शामिल करा लिए। अब हमारा जो 11 से 20 का जो टाइम होगा उसमें वो जो 4 लोग हैं उनसे हम लोग 4 करवा सकते हैं। अगर 4 करवा लिए तो 16 नए लोग हो गए, 4 1 20, हमें 1 21, और 1000 भी हुआ तो 21,000 भी हो गए। उसके बाद थर्ड जो है उसको 21 से लेकर 30 तारीख में, वो थोड़ा टफ टाइम होता है, 21 से 30 वाला टाइम जो है टफ टाइम होता है। उस टफ टाइम को हम लोग को लेकर नहीं चलना है, हम लोग को लेकर चलना है स्मार्ट तरीके से। हम लोग जो है 1 से 15 का गोल्डन टाइम होता है, उसको लेकर चलें, सबसे बेहतरीन है। 10 तारीख तक सुपर 30 करें, 15 तारीख तक कंसिस्टेंसी करें, और उसके बाद का जो समय है उसको एकदम मजे में लेके चलें और खूब कड़ी मेहनत करते हुए अपनी टीम को लगातार ग्रोथ दें। जो भी आपकी टीम है हर एक लेग में आप मीटिंग करें, हर एक लेग में लोगों को सिखलाएं। लोगों को अगर आप सिखला नहीं पा रहे हैं तो आप जूम मीटिंग में शामिल होने के लिए कहिए। अब करना क्या पड़ेगा, जैसे मान लीजिए किसी को जूम ऑपरेट करने नहीं आ रहा है, अगर आप, अक्सर आदमी अपने घर के आसपास में ही टीम बना लेता है। सपोज कीजिए कि आधा किलोमीटर के अंदर में आप टीम बनाए हैं, तो चले गए 8 बजे उन्हीं के घर पे और उनको सिखला दिए कि देखिए जूम ऐसे इंस्टॉल किए, इस तरीके से 8 बज गया, इस तरीके से लिंक पे क्लिक किए और ये खुल गया। यहाँ से जो है हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं या म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, या हम अपने आवाज को इस तरीके से सेलुलर डाटा से जो है ऑपरेट करके ऑन कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को बताना है आपको। तो वहां से जो है आप हर एक टीम में जब मीटिंग करेंगे, हर एक टीम के लोगों को सिखलाएंगे, तो आपका कंप्लीट ईगल मेंटेन होगा। और जब ईगल आप मेंटेन करना सीख जाएंगे तो आपका बिजनेस लगातार बढ़ता चला जाएगा। क्या कीजिए, ईगल बनिए, ईगल बनाइए, ईगल बनिए, ईगल बनाइए, सुपर 30 में शामिल होइए, सुपर 30 में लोगों को शामिल कराइए। कभी भी ओवर सपोर्ट टीम को नहीं करनी चाहिए, किसी को नहीं करनी चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित, कभी भी जो है अति नहीं कीजिए किसी भी चीज का। इसलिए सपोर्ट का भी एक लिमिटेशन रखिए, खूब उनको अच्छी अच्छी बातें बताइए, खूब सपोर्ट कीजिए, बट ओवर मत कीजिए। ओवर सपोर्ट करने से टीम क्या हो जाता है, अपाहिज हो जाता है। आपका टीम जो है आप पे डिपेंडेंट हो जाएगा, विक्रम बेताल वाली कहानी हो जाएगी, हमेशा आपके कंधे पे बैठा हुआ रहे। तो उसको सिखलाइए, बताइए कि इस तरीके से जो है हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, आगे से जो है। और किसी को भी ज्वाइन कराइए, ये चीज बताइए कि ये काम जो है लर्न टीच एंड डुप्लीकेट का है। आप सीखिए, सबसे पहले उनको 100% प्रोडक्ट यूज कराइए, कुछ लोगों का लिस्ट बनवाइए, उस लिस्ट पे काम कराइए, छोटा छोटा टॉपिक्स दीजिए जिससे वो
प्लान को सीख सके, बिजनेस को सीख सके। हर लेग में 5 लोगों का टारगेट बनाइए। 5 लोगों को देखिए, अभी हम लोग जो सुपर 30 पे काम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? हर एक लेग में 5 लोगों की टीम जब बन जाएगी तो हमारी अगर 5 टीम ही है, हमारा चेयरमैन का ही स्ट्रक्चर है, तो 5 लोग होंगे, 25 लोग हो जाएंगे। 10 तारीख तक अगर 1,000 भी कर दिए, सुपर 30 में शामिल हो गए, तो क्या हुआ? हमारा सुपरस्टार मेंटेन हो गया। अब आगे उनको आगे लेके चलेंगे। जो लोग भी आपके टीम में काम करने वाले लोग हैं, उनको प्रमोट कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, उनको साथ लेके चलिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी आधी बात को मानेंगे तो वो आधे अधूरे ही रह जाएंगे। कहते हैं ना, आप जल गगरी छलकत जाए, आधा गड़ा हुआ भरा रहता है तो छलक छलक कर के बाहर पानी आता है। लेकिन वही घड़ा जब भरेगा, मतलब आप किसी को भी, जो भी लोग लेना चाहते हैं, आपसे ज्ञान लेना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से सिखलाइए, उनको प्रमोट कीजिए, उनके घर तक जाइए, उनसे हमेशा बातचीत कीजिए, उत्साहित कीजिए। ये उत्साह का काम है, उत्साहित कीजिए। नेक्स्ट सर। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग जो है मेढक को तोलने के बराबर होता है। आप एक तरफ से एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, दूसरी तरफ से दूसरा व्यक्ति खिसक जाएगा। और ये अस्थाई कैसे रहेगा, है ना? ये रहेगा जब आप सिस्टम से जोड़ देंगे उसको। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1000 मीटर का तार है, उसमें होल्डर भी लगा हुआ है, उसमें बल्ब भी लगा हुआ है, उसमें प्लग भी लगा हुआ है। तो सिर्फ होल्डर, प्लग और बल्ब लगाने से बल्ब जलेगा? जलेगा? नहीं जलेगा। कब जलेगा? जब आप उसको प्रॉपर, जहां इलेक्ट्रिक वायर है, जहां इलेक्ट्रिक सप्लाई है, वहां जब आप उसको प्लग अप कर देंगे तब वो जलना शुरू होगा। इसी तरीके से आप किसी को भी ज्वाइन कराइएगा, वो बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएगा। हो सकता है आपसे तुलसी ले ले, साबुन ले ले, शैम्पू ले ले, चाय पत्ती ले ले, ये लेके छोड़ देगा। उसको क्या करना पड़ेगा? आपको सिस्टम से प्लग अप करना पड़ेगा। ऑनलाइन जूम मीटिंग कीजिए, जूम मीटिंग अभी हम लोग कर रहे हैं ना, उसमें शामिल कराइए, प्रत्येक व्यक्ति को शामिल कराइए, लोगों को टटोलिए। देखिए, हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं, जैसे टमाटर हम लोग खरीदने जाते हैं, तो क्या करते हैं? सबसे पहले जो है टमाटर 30 रुपए केजी, 20 रुपए केजी, 10 रुपए केजी, कभी 5 रुपए केजी भी मिलता है, और कभी 120 रुपए भी मिलता है। तो मान लिया जाए कि 120 रुपए ही है, काफी महंगा है, हम खरीदने गए, तो हम क्या करते हैं? उसको छू कर देखते हैं पहले। अगर वो टाइट रहता है तो हम उस टमाटर को अपने झोले में डाल लेते हैं, पॉलीथीन में डाल लेते हैं और उसका वजन करवाते हैं। तो आप, हम जो है, क्यों नहीं, अगर किसी को जोड़ते हैं तो उसको टटोलते हैं, उसको टटोलिए। जब सॉलिड जो आदमी आपको मिल जाए, उसको सिस्टम से प्लग अप कीजिए, उसको भी मजा आएगा। वो भी एक अच्छे सिस्टम की तलाश में है, एक अच्छे जगह की तलाश में है। वहां आके जो है वो आनंदित महसूस करेगा, आपको धन्यवाद ज्ञापित करेगा। तो इस तरीके से सभी लोगों को सिस्टम से प्लग अप कीजिए, जूम मीटिंग में लाइए। चूंकि अभी सोशल मीडिया काफी एक्टिव मोड में है, तो हमको इसका लाभ लेना है ना? ज्यादा गुस्सा करते हैं तो बिजनेस का खतरा हो सकता है। ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, सॉफ्ट बनना है ना? ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल लगे, आप भी शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए, इस तरीके से व्यवहार कीजिए कि भाई अगला व्यक्ति भी प्रभावित हो जाए। क्योंकि ये काम जो है, ये प्रभाव का है, ये प्रोफेशन प्रभाव का है। आप प्रभाव छोड़ेंगे। लीडरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है प्रभाव। आप जब प्रभाव छोड़ेंगे तभी कुछ अच्छा हो सकता है, तभी लोग आपसे प्रभावित होकर आपके साथ रहेंगे। लीडर का फॉलोवर होना आवश्यक होता है। जितने ज्यादा फॉलोवर होंगे उतना बड़ा लीडर होगा। तो गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा को अपने निकलते समय, जब फील्ड में निकले तो गुस्सा को जो है अब कहीं टांग दे, किसी पेड़ पे टांग दे। हमेशा कॉल पे एक्टिव रहिए। कॉल पे एक्टिव रहना। अभी जो है दूर दराज टीम है, तो हम लोग कैसे उससे प्लग अप होंगे? तो कॉल पे एक्टिव रहें। नेक्स्ट सर, क्योंकि समय भी काफी कम है, 37 हो गया है, 3 मिनट है हम लोग पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
बहुत विशेष आभार। थैंक यू, थैंक यू, प्यार भरा थैंक यू।